वेवर स्कीम आई थी जो 31 मार्च को क्लोज भी हुई है, सेक्शन 128A वाली, उसमें जिन भी एसएससीज ने वेवर के लिए भी अप्लाई कर दिया, टैक्स भी जमा करा दिया है, अब दे आर वेटिंग कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो इस पे कुछ आप लाइट डालेंगे? सर जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स की पेमेंट करने के लिए वेवर स्कीम में 31 मार्च तक का टाइम लिमिट था और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 30 जून तक का टाइम है। तो जिन एसएससीज ने 31 मार्च तक टैक्स पे कर दिया है, और क्योंकि 30 जून तक का टाइम है, तो कुछ एसएससीज ऐसे भी हैं जिन्होंने SPL 01 या SPL 02 फॉर्म में एप्लीकेशन भी लगा दी है सरकार को वेवर के लिए। अब उन केसेस में हमें रूल 164 को रेफर करना है, जो ये बताता है कि आगे का मैकेनिज्म क्या होगा। तो सर, जिन्होंने SPL 01 या SPL 02 फॉर्म में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑप्शन है विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ माई एप्लीकेशन, इधर वो उसको एक्सेप्ट करेगा और SPL 05 फॉर्म इशू करेगा, ऑर्डर पास करेगा SPL 05 में, जिसमें वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा कि हमने आपकी स्कीम एक्सेप्ट कर लिया और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, टैक्स की आपने पेमेंट कर ही रखी है। या फिर अगर उसको ऐसा लगता है आप एलिजिबल नहीं थे या आपने टैक्स की पेमेंट प्रॉपरली नहीं करी है या पूरी नहीं करी है और आपकी स्कीम में एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होने के लिए लायबल है, तो वो एक शोकॉज नोटिस आपको SPL 03 फॉर्म में इशू करेगा, जिसका टाइमलाइन भी 3 months है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए यह है कि विद इन 3 months आपके ऊपर ऑफिसर या तो SPL 05 में एक्सेप्टेंस ऑर्डर पास करेगा डायरेक्टली, या फिर आपको शोकॉज नोटिस इशू करेगा 3 महीने के अंदर अंदर SPL 03 फॉर्म में। अब सर, क्वेश्चन आता है कि जिन टैक्स पेयर्स ने SPL 03 फॉर्म में उनको शोकॉज नोटिस इशू हो गया, उनके पास क्या रेमेडी है? तो उनको SPL 04 फॉर्म में अपना रिप्लाई विद इन 1 month ऑफ SPL 03 दे हैव टू फाइल एंड दे हैव टू क्लेम कि मेरी एप्लीकेशन मैंने सही लगाई थी और आपका जो रिजेक्शन का रीजन है वो गलत है और मैं एलिजिबल हूँ इस स्कीम में और मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए।